आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम अ ब्लैंक वर्जन। पहले हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे और फिर हम ये भी सीखेंगे कि कैसे ट्रांजिशन और एनिमेशन वगैरह ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फॉर क्रिएटिंग एन ओरिजिनल डिजाइन विदाउट यूजिंग अ टेम्पलेट वी हैव टू क्लिक द ब्लैंक ऑप्शन ऑन द होम स्क्रीन। वी विल लुक at the steps for creating a presentation, but the steps can be applied to any other design. जैसे कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज किए बिना हमें अगर ओरिजिनल डिजाइन क्रिएट करने हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो होम पेज पे अवेलेबल है। हम जैसे वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कार्ड, लोगो, डॉक्यूमेंट, रिज्यूमे, जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ब्लैंक फॉर्मेट यूज करना है। ब्लैंक फॉर्मेट अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है ताकि आप स्पेसिफिक साइज को यूज कर सकें। पहला स्टेप है चूज द डिजाइन ऑप्शन फ्रॉम द होम स्क्रीन। सम ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस आर वीडियो, प्रेजेंटेशन, लोगो, कार्ड, resume, flyer, poster, etc. In this case, we will create a presentation by using create blank। मतलब हम क्रिएट ब्लैंक ऑप्शन का यूज कर रहे हैं। इसमें जो भी डिजाइन होगा वो ओरिजिनल होगा। अगर हम स्टेप 2 की बात करें, जैसे फर्स्ट स्टेप में तो हमने डिजाइन चूज किया। डिजाइन चूज करने में क्या है कि क्रिएट ब्लैंक ऑप्शन फॉर प्रेजेंटेशन, ये ब्लैंक हमने चूज कर लिया है। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ प्रेजेंटेशन इज अनटाइटल्ड डिजाइन। वी कैन चेंज इट बाय क्लिकिंग एंड राइटिंग अ न्यू नेम। जैसे हम कोई फाइल या ओपन कर लेते हैं या कोई नई प्रेजेंटेशन होती है तो स्टार्टिंग में अनसेव्ड रहती है, तो उसे हमें किसी पर्टिकुलर नाम से सेव करने के लिए क्लिक करना होता है। जैसे अनटाइटल्ड डिजाइन है, इस जगह पर हम क्लिक करके और इसे रीनेम कर सकते हैं। रीनेम कर देंगे तो जिस नाम से हम इसे मेंशन करेंगे उसी नाम से हमें प्रेजेंटेशन मिलेगा। नेक्स्ट है स्टेप 3। वी कैन ऐड अ बैकग्राउंड फोटोज और ग्राफिक्स और वीडियोस टू द स्लाइड by clicking on elements in the object panel and type background in the search box. You can choose photos or videos as background। जैसे क्या है, हमने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ली तो इस टाइम पर बिल्कुल ही वाइट दिख रहा है। अगर हम चाहें तो इसे बैकग्राउंड में कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे वीडियो ऐड कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड का डिजाइन कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट पैनल से स्पेसिफिक ऑप्शन को यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, हमने एलिमेंट पे क्लिक किया। एलिमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या क्या एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद हमने सर्च कर लिया बैकग्राउंड। जैसे सर्च ऑप्शन जब काम करेगा तो आप सर्च का भी यूज कर सकते हैं। सर्च एलिमेंट्स बैकग्राउंड हमने लिख लिया, सर्च बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड सर्च करने के बाद यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स इन द ऑब्जेक्ट पैनल कैन बी यूज टू ऐड द फॉलोइंग इन योर प्रेजेंटेशन। मतलब जो एलिमेंट है वो एलिमेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। शेप्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, टेबल्स, फोटोज, वीडियोस, ऑडियो, चार्ट्स, फ्रेम्स। मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो हम प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट पैनल की हेल्प से। ऑब्जेक्ट पैनल पे एलिमेंट नाम का ऑप्शन है और एलिमेंट नाम के ऑप्शन से हम एलिमेंट यहाँ पर ऐड करेंगे अपने प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट स्टेप है अपलोड इन द ऑब्जेक्ट पैनल कैन बी यूज टू अपलोड इमेज, वीडियो एंड ऑडियो फाइल। जैसे कुछ एलिमेंट दिया गया है, उस एलिमेंट को हम सर्च करके और ऐड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में।
उसी तरह से अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग जो हमारे सिस्टम में है, फोन में है, अगर वैसे एलिमेंट को यूज करना होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपलोड्स ऑप्शन का यूज करके और एलिमेंट को अपलोड कर सकते हैं, आइदर इमेज और वीडियोस और ऑडियो फाइल। तो यहाँ पर अगर हम प्रेजेंटेशन में देखें तो इसमें हमने बैकग्राउंड चूज कर लिया, तो बैकग्राउंड ऐड हो चुकी है। हमने इमेज ऐड किया है तो यहाँ से इमेज ऐड हो गई। तो नेक्स्ट है एडिंग अ न्यू स्लाइड। जैसे प्रेजेंटेशन बना, वन पेज का प्रेजेंटेशन है, ये सेम प्रोसेस फॉलो करके हम एक एक करके पेज को ऐड करते हैं। जैसे आपको प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक पेज ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, अगर हमें एलिमेंट ऐड करना है तो हमें उसके लिए एलिमेंट ऑप्शन यूज करना होगा। अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग ग्राफिक्स यूज करना है तो उसके लिए हमें अपलोड ऑप्शन यूज करना होगा। और इस तरह से डिजाइनिंग करके हम जितना भी टूल्स है उसका यूज करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और न्यू पेजेस कैन बी एडेड बिटवीन टू स्लाइड्स बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस साइन और एट द एंड। जैसे दो स्लाइड के बीच में भी आप अगर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद प्लस साइन का ऑप्शन आने लगता है, ऐसे ही लास्ट में भी प्लस साइन का ऑप्शन आता है। तो इस तरह से हम बीच में या फिर लास्ट में न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो तरीका था कि हम कैसे कोई भी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसे प्रेजेंटेशन इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग ट्रांजिशंस। और वैसे भी पावर पॉइंट के बदले यहाँ पर आप कैनवा में भी पीपीटीज वगैरह सब डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने जो अभी पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको सिंगल स्लाइड लेनी है, उसमें जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए वो सारे एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का आप यूज कर सकते हो। और अगर मल्टीपल पेज ऐड करने की जरूरत है तो प्लस साइन यूज करके आप पेज को ऐड कर सकते हो। तो ये प्रोसेस था कि हम प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन क्रिएट जब हो जाए तो अगला काम होता है ट्रांजिशन और एनिमेशन को ऐड करना। तो ट्रांजिशन ऐड करने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी हमने वीडियो में भी देखा है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम ट्रांजिशन को कैसे ऐड करते हैं। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए जैसे प्लस साइन है, तो प्लस साइन ऐड करने से क्या होता है, स्लाइड में पेज ऐड हो जाता है। लेकिन जो इस तरह से सिंबल बना हुआ है इसको ऐड करने से क्या होता है, ट्रांजिशन ऐड होता है। ऐड ट्रांजिशन आइकन है, क्लिक ऐड ट्रांजिशन आइकन। नेक्स्ट है टू अप्लाई अ ट्रांजिशन, क्लिक ऑन इट from the options that appear on the side. Depend, Depending on which you choose, more transition options will appear on the side panel. जैसे अगर हम कोई ट्रांजिशन सिलेक्ट करते हैं तो उस ट्रांजिशन से रिलेटेड हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे हम ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हमें दिखेगा वो हर एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जब हम ट्रांजिशन को ऐड करेंगे। हर एक ट्रांजिशन को चूज करने के बाद कुछ डिफरेंट ऑप्शन हमें दिखता है। यूज द ड्यूरेशन स्लाइडर टू एडजस्ट द ट्रांजिशन ड्यूरेशन और यूज द नंबर बॉक्स। मतलब या तो हम स्लाइडर का यूज करके ड्यूरेशन को कम ज्यादा कर सकते हैं या फिर जो बॉक्स दिया गया है इसमें डायरेक्टली ड्यूरेशन को टाइप भी कर सकते हैं सेकेंड्स के फॉर्म में। Select the direction of your transition. These options depend on
ट्रांजिशन स्टाइल यू सिलेक्ट। जैसे एक ट्रांजिशन स्टाइल है, किसी ट्रांजिशन स्टाइल में 4 साइड का एरो होता है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट। इस ट्रांजिशन में क्या है, 8 डायरेक्शन में एरो है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, जितना भी डायरेक्शन होता है, मतलब टोटल 8 डायरेक्शन में यहाँ पर हमें ट्रांजिशन दिया गया है। तो इसका यूज करके हम ट्रांजिशन को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्लाइंग एनिमेशन। जब हमें एनिमेशन अप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर पेज या एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमें एनिमेट करना है। अब एनिमेशन और ट्रांजिशन में बेसिक फर्क यही है कि एनिमेशन में हमेशा हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को या स्लाइड को एनिमेट करते हैं, लेकिन ट्रांजिशन में क्या होता है, हमेशा दो स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन ऐड करना होता है। यानी ट्रांजिशन रिफ्लेक्ट कब करेगा, तो प्रेजेंटेशन जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे स्विच करेगा। तो ये है प्रोसेस एनिमेशन और ट्रांजिशन ऐड करने का, जिसमें ये डिफरेंस आपको नजर आता है कि एनिमेशन कहाँ पर यूज होता है और ट्रांजिशन कहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट है ऑन द टूल बार अबव द एडिटर क्लिक ऑन एनिमेट। एनिमेट का लोगो है इस तरह से, एनिमेट एनिमेशन ऑप्शंस विल शो ऑन द साइड पैनल। जैसे ट्रांजिशन ऑप्शन साइड में शो करता है, उसी तरह से एनिमेशन ऑप्शन भी शो करेगा। जैसे साइड पैनल की बात करें तो ऐसे हमें एनिमेशन दिखता है। अब एनिमेशन साइड पैनल में दिखेगा। अब हम जैसे चाहते हैं उस तरीके से हम एनिमेशन के डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर है टू अप्लाई एन एनिमेशन टू योर सिलेक्टेड एलिमेंट, चूज फ्रॉम द एलिमेंट एनिमेशन, फोटो एनिमेशन और टेक्स्ट एनिमेशन टैब। मतलब एलिमेंट में एनिमेट करना है, एलिमेंट यानी कोई भी डेटा, फोटो में एनिमेशन देना है या टेक्स्ट में एनिमेशन देना है, तो उसके लिए हम अलग अलग टैब का यूज करते हैं। जो भी टैब को हम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन का। चूज बिटवीन द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ एनिमेशन एंड मोशन इफेक्ट। अब जो भी मोशन इफेक्ट और एनिमेशन इफेक्ट दिए गए हैं, तो जो ऑप्शन अवेलेबल होगा उस ऑप्शन में से हमें चूज करना है। टू प्रीव्यू एन एनिमेशन hover your mouse cursor on it, hover your mouse cursor on it। मतलब अगर हमें एनिमेशन का प्रीव्यू देखना है तो हम क्या करेंगे, अपने माउस को, जो माउस है, कर्सर है, उस कर्सर को हम उस पोजीशन तक ले जाएंगे जहां पे हमें एनिमेशन ऐड करना है। टू अप्लाई एन एनिमेशन क्लिक ऑन इट। जब हम फाइनली क्लिक कर देंगे तो एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, पहले तो यही चेक करना है कि एनिमेशन हमें अप्लाई करना है। डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन में से हमें एनिमेशन को चूज करना है। माउस ओवर करेंगे तो हमें प्रीव्यू दिखेगा और फाइनली हम फिर क्या करते हैं, एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए क्लिक कर देते हैं। तो आज का जो वीडियो था उसमें हमने एक तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का तरीका देखा और दूसरा ये देखा कि हम ट्रांजिशन को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जो अगली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे वेज टू प्रेजेंट, शेयर एंड डाउनलोड अ डिजाइन। यानी हमने ट्रांजिशन प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट किया, उसको अलग अलग तरीके से डिजाइन कर लिया। अब हम इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे, शेयर करेंगे या डाउनलोड करेंगे, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।